So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर, और इसमें हम लोग देखेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स को भी आज डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें हम सीख रहे समझ रहे थे उनको सीखना करेंगे कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए और हम लोग आज की क्लास को करने जा रहे हैं स्टार्ट। अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ ही बनाकर रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो इसमें हम काफी सारी चीजों को अब तक सीखे समझे हैं। जैसे हमने इसमें क्या क्या देखा है, हमने इसमें देखा है, अगर आपको याद दिलाएं तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसमें देखा था चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम में हमने देखा था कुछ चीज़ें फास्ट मोशन करती हैं, कुछ चीज़ें स्लो मोशन करती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है फास्ट मूव करती हैं, कुछ चीज़ें स्लो मूव करती हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे बताते हैं कौन सी चीज़ फास्ट चल रही है, कौन सी चीज़ स्लो चल रही है? इस बात पर बेस होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा तेज या ज़्यादा स्लो होने का, फास्ट या स्लो होने का मतलब है वो कितना टाइम लगा रही है। सपोज आपको अपने घर से अपने स्कूल जाने में पैदल 1 घंटा लगता है, तो गाड़ी में आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे या फिर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि गाड़ी जो है वो फास्ट है और आपकी जो स्पीड है वो स्लो है। समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरीके से हमने इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। हमने इसमें देखा था कि जो मोशन है वो अनेक टाइप का हो सकता है, वो सीधा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है। इसमें हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे मोशन के और उनके टाइप्स के ऊपर बात करी थी। ठीक है, फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी जिसको हम कहते हैं स्पीड, यानी कि चाल। स्पीड की जो परिभाषा है वो क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, इतना आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए, तो आज की क्लास में इससे आगे की बातें करेंगे हम। ठीक है, और सबसे पहले आज हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए हेडिंग पुटअप कीजिए, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जो डेफिनेशन है वो है, सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line, moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. Is said to be in uniform motion. दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, ये यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। ठीक है,
नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line with different speeds is said to be in non-uniform motion. It's said to be in non-uniform motion. नोट डाउन कीजिए इसे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या कहा गया है यहाँ पर ये बात कही गई है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पर चल रहा है, अगर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वही ऑब्जेक्ट जो है किसी सीधे रास्ते पर चलते हुए अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आपके पास दो गाड़ियां हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, दो गाड़ियां हैं और ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता है, ओके, दिस इज अ वे, और ये है दूसरा रास्ता, दो रास्ते, ठीक। अब ध्यान से समझना इसको, आपके पास इस रास्ते पर एक गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी कार है एक। इस कार की स्पीड जो है, ये है कार ए, इस कार की स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हुआ, ये कार जो है यहां से यहां पहुंच गई चलते चलते, यहां पर भी देखा तो इसकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या देखा, फिर ये कार जो है यहां से चलते चलते यहां पहुंच गई इस रास्ते पर, यहां पर भी देखा इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। अब हमने एक दूसरी गाड़ी ली और इस गाड़ी के लिए हमने देखा, ये गाड़ी है हमारी कार बी, दो कार है हमारे पास, कार ए और कार बी। इस कार में अगर हम देखें तो सपोज यहां पर जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है भाई, ये स्पीड है, अगर आपको बताऊं ये क्या है तो ये स्पीड है। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, स्पीड लिख रहा हूं। ये क्या है, ये इस गाड़ी की स्पीड है। ये क्या है, ये इस गाड़ी की स्पीड है। यहाँ देखिए ये 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, इस गाड़ी की स्पीड है। फिर देखते हैं ये गाड़ी यहाँ से चलते चलते पहुंची यहाँ पर, यहाँ से चलते चलते ये पहुंची यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने इसकी स्पीड देखी, यहाँ पर जब इसकी स्पीड देखी हमने तो वो निकली 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में हमने फिर से देखा, जब ये गाड़ी यहाँ पहुंच गई तो इसकी स्पीड हो गई, बताइए कितनी हो गई इसकी स्पीड, इसकी स्पीड हो गई 30 या फिर 20 किलोमीटर। अब आप समझिए, दो कार है हमारे पास, एक कार जो है पूरे रास्ते में, सीधे रास्ते में 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। वहीं दूसरी कार है जो पूरे रास्ते में कभी तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर की, कभी 20 किलोमीटर पर आवर की। जब कोई गाड़ी
हमने क्या लिखा था अभी हमने अभी एक बात लिखी थी, अगर कोई गाड़ी इस तरीके से चले कि वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड मतलब एक समान स्पीड से चले, जिसकी जो स्पीड है वो एक जैसी हो पूरे रास्ते में, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ऊपर वाला जो मोशन है ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। आ गई समझ में बात? ये ऊपर वाला जो मोशन हो जाएगा ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और नीचे देखो, कभी 30 है स्पीड, कभी 40 है, कभी 20 है। तो डिफरेंट स्पीड, हमने क्या लिखा था, जब डिफरेंट स्पीड से चलेगा कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नीचे वाला जो मोशन हो गया ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप बात समझ में आई होगी आपको बच्चों। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से कार बना लीजिए, ठीक है, और उसको कार ए कार बी नाम दे दीजिए, या फिर जो भी कार आपके फेवरेट है, ठीक है, आप उसको वो नाम दे सकते हैं। वैसे सपोज आप इसको नाम दे सकते हैं, ये वाली जो गाड़ी है ये सपोज हमारी मारुति की है, और ये वाली गाड़ी सपोज हमारी है ये होंडा की गाड़ी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की चीजों को सीखेंगे। तो वास्तव में होता क्या है बच्चों, जो हमारी डेली लाइफ में जो बिहेवियर प्रैक्टिस में होता है, हम लोग हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करते हैं। कौन से मोशन को? इस वाले को तो हम नहीं फॉलो करते। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारा जो बिहेवियर में है मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। आप कैसे बताएं इसको? देखो, आप सपोज अपने घर से आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहें आप अपने कोई आपका घर है और वहां से आप गांव जा रहे हो। आप शहर में रहते हो, सपोज आप शहर में रहते हो और आप अपने गांव जा रहे हो, तो ये सिटी हो गया, और यहाँ आपका गांव हो गया, ये आपका विलेज हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ गए, तो जैसे सपोज सिटी से आप निकलते हुए सबसे पहले तो सिटी का मार्केट आया, ठीक है, तो आप मार्केट में गाड़ी कैसे चलाओगे? आराम आराम से चलाओगे। फिर उसके बाद मार्केट के बाद आया हाईवे, मार्केट के बाद आया हाईवे, ठीक है, हाईवे में आप गाड़ी कैसे चलाओगे? तेज तेज चलाओगे। फिर उसके बाद फिर आया, सपोज यहाँ पर कोई स्कूल आया, अब स्कूल के पास में आप गाड़ी कैसे चलाते हो? स्लोली स्लोली। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके गांव की रोड आ गई, तो गांव की रोड क्या आ गई? गांव की रोड जो है कच्ची रोड होती है ना, तो यहाँ पर जो रोड है वो खराब रोड है, ठीक है, कच्ची रोड है, तो उसमें आप क्या करते हो? गाड़ी आराम से चलाते हो। तो जैसे आप सपोज अपने शहर से निकले, मार्केट में आप चल रहे हो, आराम आराम से चल रहे हो, क्योंकि मार्केट में भीड़ भाड़ होती है, तो 20 किलोमीटर पर घंटे। अब आपने देखा हाईवे है, खुली रोड है, तो आपने स्पीड बढ़ा दी भाई, आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग गए। फिर देखा स्कूल है, तो स्कूल में आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, क्योंकि स्कूल के पास हमको कैसे चलना होता है? आराम से चलना होता है। या फिर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो वापस, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने देखा गाँव की रोड है, थोड़ा कच्ची रहती है, तो आप इसको पूरी स्पीड से नहीं भगा सकते, तो आपने सपोज यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। तो हम अपने बिहेवियर में इस तरीके के स्पीड से चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा? जैसे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आपको कभी रास्ते में जाम मिलता है, कभी आपको रोड खाली मिलती है ना, कभी आपको रोड टेढ़ी मेढ़ी मिलती है, कभी आपको रोड सीधी मिलती है, तो आप उस हिसाब से आपकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा होते रहती है गाड़ी की स्पीड, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो बिहेवियर में बच्चों हम लोग कौन से मोशन को फॉलो करते हैं? हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा रास्ता खाली होगा और बिल्कुल सीधी रोड होगी, है ना। अगर पूरा रास्ता खाली होगा और बिल्कुल सीधी रोड होगी, तो हम अपनी एक स्पीड सेट करके और उस पे ही चलते रहेंगे। हम लोग एक स्पीड सेट करके उस पे ही चलते रहेंगे। सपोज यहाँ से ए आपका शहर है और ये आपका गांव है, ठीक है। अब इसको एज्यूम करो, इमेजिन करो, ठीक। और ये पूरा सीधा रास्ता, बिल्कुल एक सीधी रोड जाती है आपके शहर से आपके गांव। तो आपने क्या करा भाई, यहाँ से अपनी गाड़ी चलाने स्टार्ट करी, पूरा रास्ता खाली है, बिल्कुल सीधी रोड है, स्ट्रेट रोड है और बिल्कुल खाली है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो आप क्या करोगे भाई, आप अपनी गाड़ी चाहे पूरे रास्ते में 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ाओ, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ाओ, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ाओ, कोई अंतर नहीं आएगा। तो मतलब पूरे रास्ते में आप एक स्पीड से जा सकते हो, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अब खुद ही सोच के देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि हमको बिल्कुल एक सीधी रोड मिल जाए और पूरी खाली मिल जाए, है ना। तो हमको अपनी स्पीड जो है वो वेरी करनी पड़ती है। इसीलिए हम कहेंगे जो हमारे बिहेवियर में, स्वभाव में हमारे जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए
अगर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो वहां पर हम स्पीड को टर्म करते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम स्पीड का नाम बदल करके एवरेज स्पीड रख देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम स्पीड का नाम बदल करके सॉरी एवरेज स्पीड रख देते हैं। इस बात को बच्चों ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। समझ गए बात को? इसको आप जरूर नोट डाउन करें कि हम लोग स्पीड को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड पूछें चाहे स्पीड पूछें, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं, चलिए तो यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड के ऊपर। अब हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा बच्चों वो रहेगा स्पीड के ऊपर। तो ऊपर डालेंगे हेडिंग, पुटअप करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पीड। स्पीड को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से इसको हम नापते हैं। चलिए बच्चों, तो स्पीड को नापने के लिए अब देखिए हम क्या करते हैं, स्पीड का जो फॉर्मूला है करो याद। स्पीड इज इक्वल टू क्या बोला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। यही तो बात बोली थी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब कि हमको दो चीजें नापनी है स्पीड के लिए, हमको दो चीजें नापनी है। हमको नंबर 1 और नंबर 2 क्या क्या चीजें नापनी है भाई, देखो हमको इसमें मेजर करना होगा। नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की गई, एक तो हमको वो नापना होगा। दूसरा हमको क्या नापना होगा, मेजरमेंट ऑफ टाइम टेकन। दो चीजें हमको नापनी है स्पीड नापने के लिए, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम टेकन। ये दो चीजें जब हम नाप लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को अच्छे तरीके से नाप सकते हैं। अब देखो अगर बात करें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की, तो बच्चों याद करो क्या हमने ये चीज क्लास 6 में नहीं पढ़ ली है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है कि डिस्टेंस को किस तरीके से नापते हैं। आपने डिफरेंट वेरियस हमने स्केल देखे, मीटर देखे, है ना। आपने देखा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, 1 मीटर की डिस्टेंस होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में समझ चुके हैं। अब बात करते हैं टाइम को कैसे नापते हैं, तो टाइम टेकन को कैसे नापा जाता है, इसके ऊपर बात हम अब करेंगे। अब हम बात करेंगे कि टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ समय का मापन। तो टाइम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। टाइम को मेजर करने के लिए अगर हम देखें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। आप समय को कैसे देखते हो, टाइम को कैसे देखते हो, आपको कैसे पता चलता है कि आपका स्कूल का टाइम हो गया, आपका खेलने का टाइम हो गया, आपका घर जाने का टाइम हो गया, आपका पढ़ाई का टाइम हो गया। ये सारी चीजों को आप कैसे देखते हो भाई, हम जानते हैं। इन सारी चीजों को हम इस सिंपल से इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉक, मतलब घड़ी। तो घड़ी की हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चों, घड़ी की हेल्प से हम टाइम देखते हैं। टाइम को नापा जाता है किसकी मदद से, घड़ी की मदद से। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे पास घड़ियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे पास क्या है, घड़ियां हैं। देखिए ये हमारे पास ऊपर हमने देखी थी, जो हमारे पास थी वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, और ये हमारे पास है डिजिटल क्लॉक। आजकल जो ऐसी घड़ियां आ गई है इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। तो इसमें लिख लेंगे इन बातों को। हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं किस किस चीज की हेल्प से। टाइम कैन बी मेजर्ड time can be measured by
टाइम कैन बी मेजर्ड बाय वॉल क्लॉक या फिर दीवार घड़ी। वॉल क्लॉक मतलब दीवार घड़ी, टेबल क्लॉक मतलब टेबल पे रखी हुई घड़ी, और डिजिटल क्लॉक। और डिजिटल क्लॉक। तो टाइम को हम कैसे नाप सकते हैं? घड़ी की मदद से नाप सकते हैं। ये घड़ी हमारी क्या होती है? दीवार घड़ी होती है, टेबल घड़ी होती है, या फिर डिजिटल घड़ी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो टाइम को हम और कैसे नाप सकते हैं भाई? सन के मूवमेंट से भी नाप सकते हैं। सूरज आप देखते हैं, सूरज सुबह उगता है और शाम को छुप जाता है, तो उससे भी आप टाइम सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज मतलब सूर्योदय और सनसेट मतलब सूर्यास्त। तो इसके बीच का जो टाइम है आप उसको क्या बोलते हो? उसको आप एक दिन बोलते हो। तो ये भी तो टाइम नापने का एक साधन हुआ हमारे पास, है ना? इसके अलावा अगर बात करें न्यू मून, है ना? न्यू मून हम जिसको बोलते हैं नया चांद बोलते हैं। पूर्णमासी का जो चांद होता है उसको नया चांद बोलते हैं, है ना? न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? एक महीना बोलते हैं भाई, है ना? तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? टाइम। ये दिन हो गया, महीना हो गया, ये भी क्या है? ये भी तो टाइम ही तो मेजर कर रहे हैं हम, है ना? दिन, महीने, साल में हम क्या कर रहे हैं? टाइम मेजर कर रहे हैं। अब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड सन। जब पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं अ ईयर, एक साल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पास समय को नापने के साधन है, समय को नापने के जो डिवाइसेस है ना? और अगर हमको एक साल नापना है तो हम बोलेंगे भाई पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगा दिया, एक साल हो गया। अगर हमको एक महीना नापना है तो हम चांद को देखेंगे, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून का जो टाइम हो गया वो एक महीना हो गया। सनराइज और सनसेट को देखना है हमने, तो उसके बीच का जो अंतर हो गया वो हमारा एक दिन हो गया। और ऐसे ही बात करें, जो पृथ्वी की सूरज के चारों ओर परिक्रमा होती है, जब वो एक परिक्रमा पूरी कर लेती है तो एक साल का टाइम हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? टाइम को मेजर कर सकते हैं, समय को नाप सकते हैं। ठीक, अब बात करें, ये बात तो हमारे समझ में आ रही है कि पृथ्वी पूरी एक चक्कर घूम जाएगी, चांद हमको दिख रहा है सामने पर, सूरज हमको, लेकिन जो ये क्लॉक है, जो घड़ियां हैं, इनका जो मोशन है ये किस तरीके से हम समझें? घड़ियां किस तरीके से काम करती हैं, इसको हम कैसे समझें? तो इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आप इसमें हेडिंग पुट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट में। इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसको हम कहते हैं बच्चों, जो घड़ी का मोशन होता है ना, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम अब हम इसके आगे की चीजों को समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सरल लोलक। और इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने साथ ही साथ कुछ नया जरूर सीखा होगा आज की क्लास में। अगली क्लास में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।